अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमआर न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते चले। मैं हूं मोहम्मद इब्रार। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। भारत में मुसलमान बाहिजाब तालबात और ख़वातीन से बदतमीज़ी और हिरासानी के वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ताज़ा वाक़े में एक बुर्का पोश खातून से हुकूमती जमात के कारकुन ने हिरासा किया है। भारतीय सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि बुर्का पोश खातून समाजी कारकुन हैं जो घर घर मुहिम चला रही हैं। इसी दौरान हुकूमती जमात के कारकुन ने खातून को हिरासा किया। कराची में पुलिस ने कार्रवाई करके मोमिन आबाद से 2 मंशियात फरोश मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी वेस्ट सूबाई अजीज़ के मुताबिक थाना मोमिन आबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद चर्स और नकदी बरामद हुई। एसएसपी वेस्ट का कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी मोमिन आबाद अल-फतेह कॉलोनी और ज़िया कॉलोनी से अमल में लाई गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मज़ीद तफ्तीश जारी है। जापानी फिल्मों का शौकीन 12 साला भारतीय लड़का बुलंद इमारत से कूदकर जान की बाजी हार गया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जनूबी कोलकाता का रिहायशी लड़का जापानी वेब सीरीज़ प्लाटिनियम एंड से मुतासिर था, जिसने गुज़श्ता दिनों इमारत की 11वीं मंजिल से उस उम्मीद से छलांग लगा ली कि प्लाटिनियम एंड सीरीज़ की तरह सुपर हीरो आकर उसे बचा लेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मंदूब सफ़ीर आमिर खान ने कहा है कि इस्लामोफोबिया के मसले को इज्तिमाई तौर पर हल करने की ज़रूरत है। सफ़ीर आमिर खान ने कहा कि आज की दुनिया का सबसे बड़ा तसाद ये है कि जहाँ उसने लोगों को करीब लाया और राब्ते और बायमी इन्हिसार के वसी नेटवर्क्स बनाए हैं, इस कुर्बत ने मुआशरों के दरमियान उनके अंदर तकसीम को भी जन्म दिया है। उनका कहना था कि इसी पस मंज़र में अक़वाम मुत्तहिदा के तहज़ीबों के इत्तेहाद की बुनियाद पर 2005 में 9 से 11 के हमलों के बाद मुस्लिम ममालिक और मगरिब के दरमियान ताल्लुकात में तनाव के रद्द अमल में रखी गई थी। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों और तफसीलात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद इब्रार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।